में लिखा नायिका को देखने के बाद अदाकाराकारी वृत्ति बन जाती है। जैसे घट को देखने के बाद वेदांत शास्त्र में घटाकाराकारी वृत्ति बन जाती है। तो वृत्ति तो जड़ है, तो जड़ जो है ज्ञान कैसे पैदा करेगा? तो वृत्ति में चक्षु रूपी नाली के माध्यम से चैतन्य जो है प्रवेश करता है उस घट का, और जब चैतन्य घट पर प्रवेश करता है तो घटाकाराकारी जो चैतन्य है वह अभिव्यंजित होकर स्वयं घटा इत्याकार का ज्ञान, इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न कर देता है। ये वेदांतियों के यहाँ की वृत्ति की बात आई है। अब वह ज्ञान पैदा होता है तब हम घटम हम जानामि, तो एक ज्ञान को विषयता संबंधी में घट में है, अयम घटा यह ज्ञान हुआ। उसके बाद उसको व्यवसाय कहते हैं, निश्चयात्मक ज्ञान हुआ। उसके बाद दूसरा ज्ञान होता है घटम हम जानामि, यह दूसरा ज्ञान हुआ, यह अनुव्यवसाय हुआ। इसको न्यायिक अनुव्यवसाय कहते हैं। और इसी ज्ञान को मीमांसक अयम घटा इत्याकार ज्ञान कहता है, उसके मत में ये ज्ञान होता है। दूसरा ज्ञान उसके मत में होता है ज्ञातो मया घटा, मैंने खड़ा को जान लिया, उसको प्रकटता कहता है, उसको वह न्यायिक समृद्धि कहता है, मीमांसक प्रकटता कहता है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी अलग बात है, क्योंकि प्रकटता अपर परिणाम अनुभूति जो है वो फल है। जैसे पहले वाले ज्ञान में घटा इत्याकार जो ज्ञान है उस ज्ञान का फल है घटम हम जाना, यह फल है। उसी तरह से मीमांसक के मत से अयम घटा इस ज्ञान के बाद ज्ञातो मया घटा यह फल नहीं है। घटम हम अनुमिनोमि, घटम हम अनुमिनोमि, मैं घट को जान अनुमान करता हूँ, क्योंकि मीमांसक के यहाँ अनुमान होता है। तो प्रकटता पर प्रदान अनुमिति जो है वह फल है उसके यहाँ। तो इस तरह की व्याख्याएं शास्त्रों में की गई है। और ये सब ज्ञान बिना इंद्रिया निकर्ष जन्म ज्ञान प्रत्यक्षम होता है। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान होता है उसी का नाम तो प्रत्यक्ष है। तरसंग्रह में लिखा हुआ है। तो इंद्रिय का कौन? मन, आत्मा और मन का जब संयोग होता है तो ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए संपूर्ण संसार में यदि अनर्थ का कोई कारण है और यदि संसार में अनर्थ होता है और संसार अनर्थ मूलक है तो उसके जड़ में मन है। और जिसने मन को साध लिया संसार के सारे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि मन ही मने व मनुष्याणां कारण बंध मोक्षयो, यही बंध का कारण है, यही मोक्ष का कारण है। इसलिए मित्रों मन को जो है आप लोग शुद्ध कीजिए, और मन यदि शुद्ध हो गया तो सब शुद्ध हो गया, सारे झगड़ा सब मिट जाएंगे। और यदि मन शुद्ध नहीं है तो प्राचार्य की निंदा करेंगे, उस शिक्षक की निंदा करेंगे, उसकी चुगली करेंगे, उसकी संस्कृति का वैमनस्य होता है ना। घरों में पिता पुत्र में वैमनस्य होता है। 4 कट्ठा के पिताजी ने छोटे लड़के को लिख दिया तो बड़े लड़का के साथ वैमनस्य हो गया। माँ ने 5000 उसको दे दिया, छोटे लड़के को नहीं दिया तो वहाँ वैमनस्य हो गया। तो पति पत्नी में, पिता पुत्र में, संसार में सब जगह वैमनस्य हो रहा है। धृतराष्ट्र का भी वैमनस्य हो गया पांडु के साथ। भगवान स्वयं आए हैं और तो भी नहीं समझा पाए, तो भी नहीं उसका समाधान हुआ, अंत में युद्ध हुआ है। तो युद्ध तो अंतिम परिणति है। इसलिए हम लोग युद्ध से बचे, लड़ाई से बचे, पारस्परिक वैमनस्य से बचे। अनुव्रता पुत्रो मात्रा भवतु संमना जाया पत्ते मधुमती बाटन भदत भद्रया, ये अथर्ववेद का मंत्र है। भाई के साथ, बहन के साथ, माँ के साथ ऐसा हमारा सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए। अरे तुम कहाँ जा रहे हो, है वहाँ पता है जाए, ये भी तो कह सकते हैं। वैमनस्य तो यहाँ से शुरू हो जाता है जब हमारी वाणी नियंत्रित नहीं होती, हमारा मन नियंत्रित नहीं होता है। हमको बोलना क्या है, कहना क्या है, ये हम कभी नहीं समझते हैं, नहीं सोचते हैं, तो सारा विचार हमारा दूषित हो जाता है। और जब विचार दूषित होता है तो चारों तरफ वैमनस्य का वातावरण बनता है। इसलिए ये जो विषय रखा गया है बहुत बढ़िया विषय है। और आप लोग संस्कृत के छात्र हैं, संस्कृत में लिखा है सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हम किसी के साथ द्वेष नहीं करें, किसी के साथ राग नहीं करें। राग और द्वेष ही अनर्थ का कारण है। न हम रंजनम रागा धन प्रत्याम जो शब्द है पुल्लिंग है, राग से भी जो है वैमनस्य होता है और क्या कहते हैं द्वेष से भी वैमनस्य होता है। तो राग द्वेष से बचे, हम लोग सबों में समानता की दृष्टि रखें, सबके साथ प्रेम का भाव रखें, स्नेह का भाव रखें और मित्र की दृष्टि से सबको देखें। किसी का अच्छा नहीं आप कर सकते तो बुरा करने का भी अधिकार आपको नहीं है। किसी के लिए बुराई मत सोचिए, सबके लिए शुभकामना कीजिए और सबका जीवन मंगलमय हो। गुरु की निंदा मत कीजिए, छात्रों में परस्पर में लड़ाई मत कीजिए। हाँ, संघर्ष कीजिए, लड़ाई होनी चाहिए छात्रों में, लेकिन विद्या को लेकर लड़ाई होनी चाहिए।
मैं प्रथम तो मैं प्रथम, ये लड़ाई होनी चाहिए। मैं विद्वान तो मैं विद्वान, ये भावना होनी चाहिए। इससे अतिरिक्त में नहीं, क्योंकि संगम संबद्धम संभो मनम की जानता देवा साधम तथा पूर्वे संजाना न उपासते। परस्पर देवता लोगों में आहुति लेने के लिए परस्पर में बड़ा बैर होता है। एक देवता दूसरे देवता के दुश्मन होते हैं, जान लीजिए, ये वेद कहा था। लेकिन जब आहुति लेने का समय आता है तो देवताओं में सारा वैमनस्य समाप्त हो जाता है और सभी एक पंक्ति में बैठ करके आहुति ग्रहण करते हैं, वहाँ कोई वैमनस्य नहीं होता है। तो उसी तरह से जब राष्ट्र पर विपत्ति आवे, राष्ट्र धर्म की बात हो और गृहस्थ धर्म की बात हो, घर की बात हो, पंचायत की बात हो, प्रांत की बात हो, राष्ट्र की बात हो, तो सभी लोगों का यह कर्तव्य होता है कि पारस्परिक विद्वेष को छोड़कर और सब आदमी हम एक मत होकर के और एक स्वर से एक जगह खड़े होकर के राष्ट्र संवर्धन की बात करें, परिवार संवर्धन की बात करें और सब मिल करके यदि हम काम करते हैं, एक ही भूय यदि हम काम करते हैं, तो हमारा राष्ट्र समुन्नत होगा, हमारा परिवार समुन्नत होगा, सभी लोग समुन्नत होंगे। क्योंकि पति पत्नी में भी आजकल बहुत लड़ाई होती है। आप लोगों के घर में भी होता होगा, पिता माता में लड़ाई देखते रहिएगा, भाई बहन में लड़ाई सबके घर में होती है, कोई एक जगह की बात नहीं है। लेकिन भारत की वैमनस्यता की बात आप करते हैं, भारत की पत्नी की बात आप करते हैं, तो आप देखिए कि भारत का आदर्श कैसा रहा है, भारत की नारी का आदर्श कैसा रहा है। वाचस्पया मत बचना सराजा बहनों की शुद्धा मति दर्शनक्षम मामलों के बाद श्रवणादहा से सुतस्थ किंतम पशु संकुलस्य। सीता आक्षेप करती है, सीता का निर्वासन हो जाता है जंगल में, तो सीता लक्ष्मण को कहती है कि जाकर अपने भाई राजा से कह देना कि मेरा जो त्याग है, मुझे जो जंगल में भेजा है, क्या तुम्हारे रघुकुल की रीति यही है या रघुवंशियों का यही आदर्श है या शास्त्र सम्मत है? लेकिन या शास्त्र सम्मत है या रघुवंशियों का कुल के अनुरूप है? तब जब ये बात हो गई तो सीता को लगा तो मैं कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने। तब उसके बाद सीता कहती है साहम तपस सूर्य निविष्ट दृष्टि ऊर्ध्वम प्रसूते चरितुम जगतिष्ये भूयो जथा में जननाम करेगी तमें भक्ता में सभी नहीं होगा। जन्मांतर में भी हे राम तुम ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, तुमको छोड़ करके मुझे एक क्षण के लिए भी किसी प्रकार का प्रयोग साध्य नहीं है। जन्मांतर में तुम्हें ही मैं पति के रूप में वर्ण करूँ और तुमको प्राप्त करने के लिए मैं तप करूँगी, सूर्य के ऊपर एक तप दृष्टि लगाकर मैं तप करूँगी और प्रसूति के बाद और तप करने के बाद जन्मांतर में भी तुमको पति के रूप में प्राप्त। यह है मन की अवस्था, यह है मन का निरोध और एक पत्नी का स्वरूप और एक भारत की संस्कृति और भारत का शास्त्र ये कहता है कि ये पत्नी जन्मांतर में भी पति को प्राप्त करने के लिए तप करके जा रही है। आज की स्त्रियां पति को लात मार करके घर से निकाल देगी यदि ऐसी अवस्था हो क्या? आवश्यकता है शास्त्र की, आवश्यकता है शास्त्रों की बातों को पहुंचाने की। यदि ये बातें नहीं होगी तो भारत का जो आदर्श है, भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है वो समाप्त होती जा रही है। हम पाश्चात्य देशों का अनुकरण कर रहे हैं, हम पाश्चात्य हमारे ओर देख रहा, वो हमको देखते हैं, हम विश्व गुरु बनने के लिए तैयार हैं। कोई बनावे चाहे ना बनावे, हम लोग कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं। अरे तो विश्व गुरु बनने के लिए तो बहुत बड़ी योग्यता भी तो चाहिए। बन तो सकते हो, लेकिन कैसे बनोगे इसके बारे में भी तो सोचना।